जय श्री महाकाल रेस्टोरेंट। तो आज हम लेकर आए हैं एक आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, जिसके जरिए आप 100% आने वाले क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से करने वाले हो। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में 4-5 क्वेश्चंस 100% आएंगे, इसी के जैसे आएंगे। बस आपको एक ट्रिक को समझना है। कुछ तो आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव और कुछ आएंगे आपके थ्योरेटिकल। हम आपको समझाने वाले हैं इस ट्रिक को, जो आप बहुत जल्दी सीखने वाले हो। बस आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके रखना है और आपके मॉडल पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको इस ट्रिक को सीखने के बाद फटाफट सॉल्व करना है। आपको अपनी किताब खोलनी है और उससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, चाहे आपके मॉडल पेपर्स में हो या बुक में हो या कहीं पे भी आप ऐसे क्वेश्चंस देखते हो, तो उनको फटाफट सॉल्व करके देखो। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताना। देखते हैं अपनी ट्रिक को। वैद्युत रसायन जो हमारा चैप्टर है उसकी ट्रिक है। पहले हम लिखेंगे चापा। इंग्लिश में चापा कैसे लिखते हैं? CHAPA। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं, CHAPA। ये हो गया चापा। इसके ऊपर आपको लिख देना है H2। अब C के पास क्या लिखना है? U, नीचे U, एक सबसे ऊपर U, एक सबसे नीचे U। फिर क्या करना है? 2 G बनानी है, बना दो 2 G। फिर यहां क्या करना है? एक T बनानी है। ठीक है, हो गई आपकी ट्रिक। ये है आपकी ट्रिक। बस इतनी ट्रिक के जरिए आप काफी सारे क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन इस चैप्टर के आप करने वाले हो। हम आपको यहाँ बताएंगे 5 क्वेश्चंस। इसी तरीके के आप क्वेश्चंस आप देखना, आपको 100% मिलने वाले हैं इसी तरीके के क्वेश्चंस, और आप खुद सॉल्व कर लोगे अभी के अभी। बस देखते जाओ क्या करना है हमें। धातु, देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, धातु जो HCl से H2 विस्थापित नहीं कर सकती। हमारे ऑप्शन है जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम। तो हमें पता है हाइड्रोजन, ये दिखा हुआ है ना, हाइड्रोजन से नीचे जितने भी धातुएं हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। ये कम क्रियाशील धातुएं होती हैं। हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं जो होती हैं वो हाइड्रोजन विस्थापित कर सकती हैं। मतलब यहाँ हमने जो ऑप्शन दिए गए हैं वो देखना इसमें है या नहीं है। जिंक नहीं है, मतलब जिंक हाइड्रोजन से ऊपर होगा तो विस्थापित कर लेगा। मैग्नीशियम नहीं है तो मैग्नीशियम इससे ऊपर होगा तो वो भी विस्थापित कर लेगा। एल्यूमिनियम इसमें नहीं है तो वो भी इसको विस्थापित कर लेगा। अब इसमें है क्या? कॉपर है, तो मतलब हमारा कॉपर क्या करेगा? कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या है, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हाइड्रोक्साइड H2 द्वारा अपचयित होगा? इनमें जो हाइड्रोक्साइड्स दिए गए हैं वो हाइड्रोजन के द्वारा विस्थापित होगा। अब एक बात बता दें, जितने भी हाइड्रोजन के नीचे है वो हाइड्रोजन के द्वारा विस्थापित हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, अगर ऑक्साइड बनाए तो अब देखो इनमें जो नहीं है इनके ऊपर वो तो विस्थापित, देखो हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन के द्वारा अपचयित होगा? अब देखो इसमें कौन कौन है अपचयित होगा? सोडियम Na2 है? नहीं है, तो ये अपचयित नहीं होगा क्योंकि सोडियम इससे ऊपर है और हाइड्रोजन अपने से ऊपर वाले को अपचयित नहीं कर पाएगा। एल्यूमिनियम इसमें नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, क्या है इसमें? देखो Ag है, हाँ Ag है, तो Ag2 है ना, तो ये क्या करेगा? अपचयित कर लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे है मतलब हाइड्रोजन इसको अपचयित कर लेगा। आगे वाले देखते हैं, मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम एंड गोल्ड की सक्रियता का सही क्रम क्या है? तो इस तरीके से सक्रियता वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सक्रियता का क्रम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, आपकी सक्रियता श्रेणी का हमें नीचे का पता है, ऊपर का कुछ नहीं पता, बस हाइड्रोजन से नीचे। तो देखो हमें सबसे पहले सबसे कम क्रियाशील कौन है? Au है। तो अपने इन ऑप्शंस में देखो Au पीछे कहीं है, Au कहाँ है? Au इन दो ऑप्शंस में Au आ रहा है ना। अब Au के बाद देखते हैं इसमें और कौन कौन मिल रहा है। तो Cu मिल रहा है। अब Cu कहाँ है? Cu इनमें आगे है, इसमें Cu पीछे, यानी कि Cu पीछे वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि मैग्नीशियम, सोडियम कहाँ होता है? हाइड्रोजन से ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका क्वेश्चन है, जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जबकि Ag यानी कि सिल्वर ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये क्या है? जैसे हम आपको बताते हैं Zn प्लस
CuSO4 क्या करेगा, ZnSO4 बना लेगा प्लस Cu, ये काम करता है। लेकिन क्या करना है, Ag प्लस CuSO4 ये नहीं कर पाएगा, तो यहां लिखेंगे नो रिएक्शन। देखो बेटा जी, आपको क्या करना है, इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी इस श्रेणी के अंदर, इस ट्रिक के अंदर जो जिंक है वो कॉपर से ऊपर है। अब देखो आपको कॉपर दिख रहा है, जिंक तो नहीं है, मतलब जिंक नहीं है तो जिंक किससे ऊपर है। अगर जिंक हाइड्रोजन से या कॉपर से ऊपर है तो वो अपचयित कर देगा इसको, कॉपर को, ठीक है, कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा जिंक। अब जबकि एजी देखते हैं, एजी कहाँ है, कॉपर से नीचे है, ये रहा, तो एजी कॉपर से नीचे है, इसलिए क्या करेगा, ये विस्थापित नहीं कर पाएगा कॉपर सल्फेट में से कॉपर को। तो सिंपल सी चीज है, जो नीचे है वो विस्थापित नहीं कर पाएगा, ऊपर है वो विस्थापित कर लेगा। अब यहाँ देखते हैं हम, हमारा जिंक कॉपर से ऊपर है तो वो कॉपर को विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना लेगा। एजी हमारा नीचे है कॉपर से, तो ये विस्थापित नहीं कर पाएगा, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं होगा। आगे हमारा है, कारण सहित बताइए निम्न क्रिया संभव है या नहीं है। Fe प्लस H2SO4 यानी कि FeSO4 प्लस H2, यानी कि हमारा आयरन है वो हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा या नहीं करेगा। तो देखो इस श्रेणी में आपको H2 Fe कहीं दिख रहा है आयरन, हमें इसमें Fe कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मतलब ये हाइड्रोजन से ऊपर होगा। जो इसमें नहीं दिख रहा है वो कहाँ है, हाइड्रोजन से ऊपर होगा। अगर ये हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये इसको विस्थापित कर लेगा, मतलब ये क्या होगा, ये क्रिया कैसी है, संभव है। ठीक है, क्यों संभव है, इसलिए संभव है क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है हमारा आयरन, इसलिए वह आयरन को